अच्छा स्टूडेंट्स, मैथ्स एंड वेट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ्स यानी स्क्रीन आपको शो हो रही है। मैथ्स एंड वेट, इनके दरम्यान हमने डिफरेंस बताना है, यानी इनके दरम्यान डिफरेंस क्या है। तो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, mass is the characteristics of a body which determines the magnitude of acceleration when a force is applied to it। यानी mass बेसिकली ये जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी फोर्स जब किसी भी बॉडी पे अप्लाई होती है तो उसका जो मैग्नीट्यूड, तो वो मैस है। तो वेट थोड़ा सा डिफरेंट, यानी वेट इज अ फोर्स, इसको बेसिकली हम फोर्स कंसीडर करते हैं with which he attracts a mass toward its center। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसका वेट कैसे पता चलेगा, यानी जिस फोर्स के तहत उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज वेट। ओके, नेक्स्ट, mass is scalar quantity and weight is a vector quantity। अब mass मैंने कहा कि ये मैग्नीट्यूड होता है, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी, यानी एक स्केलर क्वांटिटी। तो इसके बराबर जो वेट है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन जाहिर है, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन जो है टुवर्ड अर्थ, ठीक है, क्योंकि जो अर्थ है वही ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसका वेट, ठीक है, वहां से। फिर नेक्स्ट जो है, मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर, यानी मास किसी भी जगह पे मास जो है वो चेंज नहीं होगा, मास हमेशा सेम रहेगा। लेकिन वेट जो है वो वेरी करेगा, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ जी है वो सेम नहीं होती, वो वेरी करती है मुख्तलिफ पॉइंट्स, ठीक है। फिर मास जो है बॉडी का वो जीरो नहीं हो सकता, ये आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास जीरो है, नो, मास जीरो नहीं होगा। लेकिन वेट जो है वो जीरो हो सकता है, क्योंकि वेट जो है वो उसका रिलेशन है ग्रेविटेशन के साथ, यानी जी के साथ। तो जी की मैंने आपको बताया कि इसके मुख्तलिफ पॉइंट पे जी की वैल्यू चेंज होती है, और एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पे जी की वैल्यू जीरो होती है, तो वेट भी जीरो वहां पे होगा। फिर ऐसा यूनिट आपको पता है कि वेट की मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, यानी मास को हम इसमें मेजर करते हैं, और वेट की यूनिट होती है न्यूटन। मैंने कहा कि वेट जो है ये बेसिकली एक फोर्स ही, तो फिर फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो फिर वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है, ऐसा यूनिट। फिर नेक्स्ट, मास कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यानी आप मास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर करेंगे, ठीक है। लेकिन वेट जो है वो स्प्रिंग बैलेंस, यानी आप ये पढ़ के आए चैप्टर नंबर 1 में कि फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, लूप बैलेंस में सारा कुछ पढ़ेंगे। तो जो मास है उसको आप फिजिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से ही मेजर कर सकते हैं, और वेट जो है उसको सिर्फ स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वेट जो है वो ग्रेविटेशन के रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है, मास इज द बेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड वेट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। क्योंकि मास आप बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए कि बेस क्वांटिटी क्या है एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। तो वहां पे आप पढ़ के आए कि बेस डिराइव्ड, यानी बेस क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो किसी से डिराइव नहीं हो सकती, और डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो बेस क्वांटिटी से हमने उनको डिराइव किया। तो मास जो है उस और वेट जो है मैंने कहा कि वो फोर्स है, तो फोर्स इज डिराइव्ड क्वांटिटी, तो वेट इज इक्वल टू फोर्स। नीचे आपको फार्मूला नजर आ रहा है वेट का, W इज इक्वल टू mg, और फोर्स का फार्मूला होता है ma, यानी यहाँ से हम मास को फाइंड कर सकते हैं, और वेट mg। तो g के रिलेटेड, यानी g क्या है, यानी वही फोर्स जिसके जो ऑब्जेक्ट पे लगती है, यानी जो अर्थ जिस फोर्स के तहत ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स का नाम वेट है। Then mass सर ये आप is dependent क्वेश्चन on the आंसर position बता of रहे the body and weight depends upon the position of body from the center of earth। mass जो है, मैंने कहा था कि mass चेंज नहीं होता, तो बॉडी को आप जिस जगह पे मर्जी रखें उसका mass सेम रहेगा। लेकिन अगर बॉडी की पोजीशन आप चेंज करते हैं तो वेट जो है उसका डिफरेंट होगा, mass सेम रहेगा, वेट जो है वो डिफरेंट होगा। ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस था, यानी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। ये आपने ये देखना है कि mass और वेट में डिफरेंस रखना है,
यानी ये दोनों सेम चीज नहीं है, डिफरेंस है। यानी ये मैं कितने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे शो करवाए कि इनके यानी मास जो है मास जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बिना फोर्स अप्लाई करने, फिर वेट जो है ये एक फोर्स होती है जिससे अर्थ या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट है। फिर मास का मैंने कहा वो स्केलर है, वेट का वेक्टर है। फिर मैंने कहा मास सेम रहेगा लेकिन वेट चेंज होता रहेगा, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होती है तो वेट भी चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा। फिर मैंने कहा मास ऑफ बॉडी जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो होगा। फिर मास की ऐसे यूनिट्स और फिर वेट की ऐसे यूनिट। फिर मैंने कहा मास कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, और वेट जो है स्प्रिंग बैलेंस। फिर मास बेस क्वांटिटी है और वेट जो है डायरेक्ट है। फिर मास जो है पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यानी पोजीशन क्या है, मैंने कहा था कि वेट आप जिस जगह पे मर्जी रखें कोई ऑब्जेक्ट, वहां पे उसका मास सेम रहेगा, लेकिन वेट जो है डिफरेंट होगा। यानी ऑब्जेक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर करें तो वेट उनके थोड़े से डिफरेंट होंगे, वो आपके सेंटर के लिहाज से, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है, इज इक्वल टू एम ए एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी यानी वेट। तो ये आपने देख लेने हैं। सर हम लिखें